हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे और कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कॉमेंट करिएगा। देखो, इससे पहले हम पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 191 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोज़ को तो देखते हैं बट चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन हमारा 191 है, अभिमान का विलोम क्या होगा। तो देखो, अभिमान का विलोम क्या होगा, आई थिंक सभी को पता है। जो व्यक्ति अभिमान है, बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत ही अभिमानी है, और एक व्यक्ति को बोल देते हैं कि वो बहुत ही सीधा साधा नम्र है। तो देखो, अभिमान का विलोम क्या क्या हो जाएगा, नम्रता। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 192 है, जो रोका न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। देखो, यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, जो रोका न जा सके के लिए एक शब्द होगा अव्याहत। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 193 है, कोसों दूर होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब देखो, कोसों दूर होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, पूरी तरह बचे रहना। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप एक मुहावरे का अर्थ नीचे कमेंट करके बताओ। तीन तेरह होना, तीन तेरह होना। देखो, ये मुहावरा पता नहीं कितनी बार HPSSC हमीरपुर बोर्ड जो है तो पूछ चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये मुहावरा दे रहा हूँ। तो तीन तेरह होना, इस मुहावरे का जो है तो अर्थ क्या होगा, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन, यथा संख्या में कौन सा समास है। अब देखो, यथा संख्या में समास कौन सा है, तो ये है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ, ये आप सभी को पता होगा। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इनको मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हूँ। बाकी हिंदी के क्वेश्चंस हो गए और इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए, तो इनको मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करता, ये आप सभी को पता होगा। ओके, यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आंसर आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा 195 है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो, रामायण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि सर, जो आप पढ़ा रहे हो वो क्या इनफ है हमारे HPSSC हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। देखो, मैं आपको सिंपली सी एक बात बता देता हूँ, अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो और बुक्स पढ़ने के बाद यहाँ पर आकर के टेस्ट लगा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी जो है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। खुद एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर, पहले मेरे HPSSC हमीरपुर बोर्ड में 80 प्लस जो है तो क्वेश्चंस ठीक होते थे 170 में से, बट आपकी वीडियोस को देखने के बाद उसने जो है तो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई थी, तो उसके जो है तो 110 क्वेश्चंस अभी ठीक हुए हैं। तो देखो, हेल्प आपकी ज़रूर होगी। आप यहाँ पर क्या किया करिए, जब भी आपका एग्ज़ाम निकट में आ जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, हिस्ट्री की अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट उठाओ, जियोग्राफी की देखना चाहते हो जियोग्राफी की उठाओ, तो इसी तरह से आपकी हेल्प जो है तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा 196 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन जो है तो 10th लेवल का क्वेश्चन है और आई थिंक सभी को पता होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 197 है, इट इज़ अ डैश यूजफुल बुक। यह जो है तो एक महत्वपूर्ण बुक है, इट इज़ अ यूजफुल बुक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रिबेलियन वॉज पुट डैश इन नो टाइम। देखो, द रिबेलियन वॉज पुट डैश इन नो टाइम, यानी कि अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखोगे तो मतलब कुछ ही समय में जो है तो विद्रोह को क्या किया गया, विद्रोह को आउट किया गया, या फिर ऑफ किया गया, या फिर डाउन यानी कि दबा दिया गया, या फिर बाय यानी कि अ, छोड़ दिया गया। तो देखो, रिवेलियन को क्या किया गया, रिवेलियन यानी कि विद्रोह को जो है तो दबा दिया गया, यानी कि पुट डाउन कर दिया गया। द रिवेलियन वॉज पुट डाउन इन नो टाइम। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्क हार्ड डैश यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि मेहनत करते रहो कहीं तुम असफल ना हो जाओ। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आई कैनॉट पुट अप डैश दिस इंसल्ट, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, आई कैन नॉट पुट अप, मैं जो है तो सहन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट पुट अप डैश दिस इंसल्ट,
मतलब अपमान को, या यहाँ पर क्या होगा, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 159 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन हमारा 159 है, द लाइन स्प्रैंग डैश द काउ। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द लाइन स्प्रैंग। अब देखो स्प्रैंग का अर्थ होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्प्रैंग का अर्थ होता है किसी के ऊपर हमला बोल देना, किसी के ऊपर चढ़ जाना। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, द लाइन स्प्रैंग डैश द काउ। तो डैश द काउ अपॉन द काउ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शेर ने जो है तो गाय के ऊपर हमला कर दिया। अब ऊपर यहाँ पर बताया गया है गाय के ऊपर, यानी कि अपॉन। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं, द लाइन स्प्रैंग अपॉन द काउ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 160 है, डिड यू नॉट डैश हिम यस्टरडे, डिड यू नॉट मीट हिम यस्टरडे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है 161, सिनोनियम में आपको बताना है एलिविएट का। देखो वर्ड यहाँ पर दिया गया है एलिविएट, और इसका आपको सिनोनियम बताना है। सिनोनियम क्या होता है, समानार्थी शब्द, यानी कि आप इसको कह सकते हो पर्यायवाची शब्द। अब एलिविएट का सिनोनियम या फिर एंटोनियम शब्द बताने के लिए आपको जो है तो पहले इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो एलिविएट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, एलिविएट का हिंदी मीनिंग होता है कम हो गया, फिर कम करना हो गया, अल्प करना, छोटा करना। ये क्या हो गए एलिविएट के जो है तो मीनिंग हो गए। अब एलिविएट का जो है तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, टू लेसन, यानी कि कम करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एंटोनियम। एंटोनियम देखो आपको यहाँ पर बताना है वर्ड टाइटैनिक का, वर्ड टाइटैनिक। अब देखो एंटोनियम क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द आपको टाइटैनिक का बताना है। अब देखो विपरीतार्थक शब्द बताने के लिए आपको पहले इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। टाइटैनिक अगर आपने मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि टाइटैनिक में जो है तो एक जहाज होता है, वह बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो टाइटैनिक का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, टाइटैनिक का हिंदी मीनिंग हो गया विशाल। विशाल यानी कि आप कह सकते हो बहुत बड़ा कह सकते हो। ओके, तो विशाल यानी कि बहुत बड़ा, तो इसका जो है तो एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यूनी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका होता है छोटा और दुर्बल, ये आप कह सकते हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग आपको बताना है ईडियम का, टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप का आपको मीनिंग बताना है। ईडियम यानी कि यहाँ पर मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसको मुहावरे का अर्थ हो जाएगा टू यूज़ अ फ्रेज पेक्यूलर टू वंस एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग देखो होता है जैसे कि मतलब आप कह सकते हो किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि किसी को रोजगार देने के लिए जो है तो पेक्यूलर, पेक्यूलर यानी कि अजीबोगरीब, फ्रेजेस यानी कि वाक्यांशों का उपयोग करना, किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करना कह सकते हो, या फिर आप वाक्यांशों का प्रयोग करना कह सकते हो। ओके, अगला देखो क्वेश्चन हमारा 164 है, करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर बतानी है। अब देखो करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए में अपीयरेंस। अब अपीयरेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अब देखो अगर यहाँ पर दिया गया होता अपीयर, तो अपीयर आपको पता है अपीयर का अर्थ क्या होता है, यानी कि किसी ने इस एग्ज़ाम को अपीयर कर लिया, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, उत्तीर्ण कर लिया, भर दिया। अब यहाँ पर अपीयरेंस दिया गया है, अपीयरेंस होता है दिखावट। ये आपको पॉइंट नोट करके चलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 165 है, जिसकी उपमा ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा। अच्छा पहले तो यहाँ पर आप इंग्लिश, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इंग्लिश का क्वेश्चन, सॉम्बर, SOMBER, सॉम्बर। इस जो शब्द है इसका आपको पहले तो हिंदी मीनिंग बताना है नीचे कमेंट करके, और हिंदी मीनिंग के बाद इसके जितने भी सिनोनिम बनते हैं, जितने भी सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द बनते हैं इंग्लिश में ओके, तो वो आप नीचे कमेंट करके बता दो सॉम्बर के। देखो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जिसकी उपमा ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी उपमा ना हो सके अनुपम। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 166 है, उसकी गाय काली है में कौन सा कारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पता नहीं कितनी बार मैं क्वेश्चन को देख चुका हूँ। उसकी गाय काली है में कौन सा कारक है, ये है संबंध। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 167 है, शुष्क का विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे और सीधा राइट ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे, पर देखो यहाँ पर राइट आप स्पेलिंग वगैरह कह सकते हो, राइट वर्ड आप कह सकते हो ऑप्शन डी में आर्द्र, आर्द्र। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह देखो आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शन से पहले तो रीड करने हैं। अगला देखो क्वेश्चन हमारा 168 है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है। आई थिंक सभी को पता होगा, अभिषेक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 169 है, आंख का अंधा
और नाम नयन सुख, यानी कि आंख का अंधा है और नाम जो है तो नयन सुख है। तो इस कहावत का अर्थ क्या है? इस कहावत का अर्थ है गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा 170 है। संज्ञा शब्द आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बोलने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सज्जन, सज्जन, सज्जन का आपको जो है तो बहुवचन नीचे कमेंट करना है। सज्जन का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द यहाँ पर बचपन, बच्चन, बचपना या फिर बच्चा। तो देखो संज्ञा शब्द है बच्चा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखो मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें बताते हैं कि आप वीडियोज़ में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।